ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर घूमते हुए ग्रह हो सकते हैं। यह विचार ही हमें विस्मित कर देता है कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इन तारों के चारों ओर घूमते ग्रहों की संख्या भी अनगिनत हो सकती है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि उन ग्रहों पर क्या हो सकता है। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हो सकते हैं? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता हो? पृथ्वी के बाहर जीवन होने का विचार सदियों से मनुष्यों को मोहित करता आया है। यह विचार कि कहीं और भी जीवन हो सकता है हमारी कल्पनाओं को पंख देता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। हम सोचते हैं कि क्या उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है जो हमारी तरह विकसित हुआ हो। हम रात के आसमान को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उन ग्रहों पर भी जीवन है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उन ग्रहों पर भी जीवन है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। क्या उनमें महासागर, पहाड़ और जीवन है? क्या उन ग्रहों पर भी जीवन है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी एलियंस की खोज एक अनजान सफर है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाता है। यह मानवता के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब की तलाश है। क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। एलियन लाइफ की संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों है। यह विचार कि कहीं और भी जीवन हो सकता है हमें रोमांचित करता है, लेकिन साथ ही डराता भी है। अगर हमें पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? यह विचार ही हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये प्राणी मित्रवत होंगे या शत्रुतापूर्ण? क्या वे हमारी तरह सोचते और महसूस करते होंगे? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या उनके पास हमारी समझ से परे उन्नत तकनीक होगी? क्या वे हमारी तरह सोचते और महसूस करते होंगे? यह सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। इन सवालों ने अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों और दार्शनिक बहसों को हवा दी है। यह विचार कि कहीं और भी जीवन हो सकता है हमें रोमांचित करता है, लेकिन एलियन लाइफ की खोज सिर्फ साइंस फिक्शन से बढ़कर है। यह एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयास है जो हमें अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाता है। यह एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयास है। वैज्ञानिक सुराग खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक सुराग खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाता है। हमें जो उत्तर मिलेंगे वे ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ मनुष्य का आकर्षण नया नहीं है। दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताएं सितारों को देखती थीं और दूसरी दुनिया के बारे में सोचती थीं। उनकी कहानियों और मिथकों में अक्सर स्वर्ग के देवताओं और प्राणियों को शामिल किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मेसोपोटामिया में लोगों का मानना था कि देवता आकाश में रहते हैं। उन्होंने तारों और ग्रहों की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने इन अवलोकनों का उपयोग विस्तृत ज्योतिषीय प्रणालियां बनाने के लिए किया। प्राचीन मिस्रवासियों का भी ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि नील नदी आकाश गंगा का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने पिरामिड और मंदिर तारों के अनुरूप बनाए। हो सकता है कि इन प्राचीन संस्कृतियों में टेलीस्कोप्स या स्पेसशिप न रहे हों, लेकिन ब्रह्मांड और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में उनकी जिज्ञासा ने हमारी आधुनिक खोज की नींव रखी। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की इच्छा इंसान होने का एक मूलभूत हिस्सा है। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस युगांतरकारी उपकरण ने खगोलविदों को ब्रह्मांड के रहस्यों को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और विस्तार से देखने की अनुमति दी। दूरबीन के माध्यम से की गई खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। खगोलविद अब सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर सकते थे जो पहले केवल धुंधले बिंदुओं के रूप में दिखाई देते थे। गैलीलियो गैलीली इस नए उपकरण का उपयोग करने वाले पहले खगोलविदों में से एक थे जिन्होंने अभूतपूर्व खोजें की। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं,
शुक्र की कलाओं और चंद्रमा पर क्रेटर का अवलोकन किया। गैलीलियो के प्रेक्षणों ने उस प्रचलित विचार को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। चंद्रमा पर क्रेटर का अवलोकन करते हुए गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि चंद्रमा की सतह भी पृथ्वी की तरह असमान और गड्ढों से भरी है, जो उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए एक बड़ा झटका था। गैलीलियो के प्रेक्षणों ने उस प्रचलित विचार को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उनके काम ने सूर्य केंद्रित मॉडल को स्थापित करने में मदद की, जिसने सूर्य को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा। सूर्य केंद्रित मॉडल ने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा दी, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस मॉडल ने न केवल हमारे सौर मंडल की संरचना को समझने में मदद की, बल्कि अन्य तारों और उनके ग्रहों के अध्ययन के लिए भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। दृष्टिकोण में इस बदलाव के एलियन जीवन की खोज के लिए गहरे एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। दृष्टिकोण में इस बदलाव के एलियन जीवन की खोज के लिए गहरे निहितार्थ थे। यदि ब्रह्मांड में अपनी स्थिति में पृथ्वी अद्वितीय नहीं थी, तो शायद अन्य ग्रह भी जीवन को आश्रय दे सकते हैं। यदि ब्रह्मांड में अपनी स्थिति में पृथ्वी अद्वितीय नहीं थी, तो शायद अन्य ग्रह भी जीवन को आश्रय दे सकते हैं। इसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे दूरबीनों में सुधार हुआ, खगोलविद हमारे सौर मंडल के ग्रहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम हुए। नई और अधिक शक्तिशाली दूरबीनों ने ग्रहों की सतह, उनके वातावरण और उनके चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने पाया कि मंगल ग्रह पर ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और मौसम थे, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। इन खोजों ने मंगल ग्रह के अध्ययन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। मंगल ग्रह पर ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और मौसम के अवलोकन ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि अब हम जानते हैं कि मंगल एक कठोर और क्षमाशील वातावरण है। जबकि अब हम जानते हैं कि मंगल एक कठोर और क्षमाशील वातावरण है, शुरुआती टिप्पणियों ने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पनाओं को समान रूप से प्रज्वलित किया। इन शुरुआती खोजों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और अन्वेषण के लिए एक नई दिशा दी, जो आज भी जारी है। सेक्शन 4, जैसे हम जानते हैं वैसे ही जीवन की तलाश करना। 20वीं शताब्दी में एलियन जीवन की खोज ने अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वैज्ञानिकों ने जीवन के संकेतों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित ग्रहों की तलाश की। रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है, जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। जीवन के लिए पानी जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए रहने योग्य क्षेत्र में एक ग्रह खोजना एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कारक है। वैज्ञानिकों ने जीवन के रासायनिक हस्ताक्षरों की पहचान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ग्रहों के वायुमंडल में जल वाष्प, मीथेन और अन्य गैसों की उपस्थिति की खोज की। ये गैसें जैविक गतिविधि के संकेतक हो सकती हैं। रेडियो दूरबीनों के विकास ने वैज्ञानिकों को अन्य सभ्यताओं के संकेतों को सुनने की अनुमति दी। उन्होंने तर्क दिया कि एक उन्नत विदेशी सभ्यता रेडियो तरंगों का उत्सर्जन कर सकती है, जिसे हम यहां पृथ्वी पर देख सकते हैं। सेक्शन 5, ब्रह्मांडीय महासागर में संदेश। 1974 में खगोलविदों ने प्यूर्टो रिको में अरेसीबो वेधशाला से एक शक्तिशाली रेडियो संदेश भेजा। अरेसीबो संदेश के रूप में जाना जाने वाला यह संदेश गोलाकार तारा समूह M13 के लिए था। इसमें हमारे ग्रह और हमारी सभ्यता के बारे में जानकारी थी। अरेसीबो संदेश अन्य बुद्धिमान जीवन तक पहुंचने की हमारी इच्छा का एक प्रतीकात्मक संकेत था। यह कहने का एक तरीका था, हम यहां हैं। भले ही संदेश प्राप्त हो और समझा जाए, उत्तर हमारे पास पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। अरेसीबो संदेश एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ संवाद करने के हमारे प्रयासों का सिर्फ एक उदाहरण था। 1984 में स्थापित सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी संस्थान इस प्रयास के लिए समर्पित है। एसईटी वैज्ञानिक अंतरिक्ष से कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए दुनिया भर में रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करते हैं, इस उम्मीद में कि पैटर्न या विसंगतियां मिलेंगी जो एक बुद्धिमान स्रोत का संकेत दे सकती हैं। अब तक विदेशी संकेतों का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन तलाश जारी है।
सेक्शन 6 एक्सोप्लैनेट की तलाश। हाल के दशकों में एक्सोप्लैनेट की खोज से एलियन जीवन की खोज में क्रांति आ गई है। यह खोज न केवल हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। पहला एक्सोप्लैनेट 1975 में खोजा गया था। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। तब से हजारों और पाए गए हैं। इन खोजों ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ग्रहों की एक विशाल संख्या मौजूद है। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हमें सैकड़ों नए एक्सोप्लैनेट खोजने में मदद की है। केपलर ने एक तारे के प्रकाश के मामूली धुंधलापन को देखकर एक्सोप्लैनेट की पहचान की, क्योंकि एक ग्रह उसके सामने से गुजरा था। यह विधि ट्रांजिट मेथड के नाम से जानी जाती है और यह एक्सोप्लैनेट की खोज में सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इतने सारे एक्सोप्लैनेट की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन खोजने की संभावनाओं का विस्तार किया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में ग्रह आम हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि ग्रहों का निर्माण एक सामान्य प्रक्रिया है और यह हर जगह हो सकती है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं। यह क्षेत्र वह है जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। उनके पास जीवन के अस्तित्व के लिए संभावित रूप से सही परिस्थितियां हो सकती हैं। इनमें पानी, उचित तापमान और आवश्यक रासायनिक तत्व शामिल हो सकते हैं। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। यह अभूतपूर्व विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने में सक्षम है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि इन ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इन दूर की दुनिया की संरचना के बारे में और जानने में मदद करेगा। ये टेलीस्कोप हमें इन ग्रहों के वायुमंडल, सतह और अन्य विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह जीवन के संकेतों का भी पता लगा सकता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करेगी कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन हो सकता है।